آج की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्सी पर बैठकर आपने नमाज किस तरह पढ़नी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। नमाज़ पंजगाना, नमाज जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और नमाज में कामयाबी जो है वो दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप गौर व फ़िक्र करें तो जो बंदा नमाज पंजगाना अदा करने में कामयाब हो गया इस दौर में, उसने बहुत बड़ी कामयाबी पा ली। अगर आप नज़र दौड़ाएं, आप देखें, आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाते हैं, अपने मकान के दरवाज़े के सामने खड़े हो जाएं, मस्जिद में अज़ान हो रही है और अज़ान की आवाज़ आ रही है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, आएँ फ़लाह की तरफ। लेकिन हम अपनी दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं। जो टीवी में ड्रामा देख रहा है वो ड्रामे में मसरूफ़ है, जो ताश खेल रहा है वो ताश में मसरूफ़ है, जो लूडो खेल रहा है वो लूडो में मसरूफ़ है। और फिर हम कहते हैं कि बस कल शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। शैतान ने हमें इस दुनिया की रंगीलियों में लगाया हुआ है। तो ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया में हर दिन कई लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं जो यही कहते थे कि कल नमाज शुरू करूँगा, कल नमाज शुरू करूँगा, लेकिन वो इस दुनिया से वैसे ही चला गया। एक तो पंजगाना नमाज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान बावुज़ू रहता है, और जब इंसान बावुज़ू रहता है तो शैतान उससे दूर रहता है। और दूसरा ये है कि जब आप पंजगाना नमाज अदा करते हैं तो जब भी आपकी मौत आएगी वुज़ू की हालत में आएगी, यही होगा कि आप नमाज़ पढ़ के निकले हैं, या नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, या आ रहे थे। तो इस तरह एक अच्छी मौत आपको मिलेगी। और नमाज पंजगाना वैसे भी पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत में यह है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो अशारों से पढ़ो। जिस तरह भी आप पढ़ो, नमाज लाजमी पढ़ो, नमाज की किसी हालत में भी माफ़ी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि जब इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो नमाज कुर्सी पर पढ़ते हैं, हालांकि वो चल फिर सकते हैं। असल में मसला इसमें यह भी है कि जो बंदा सजदे पर कुदरत नहीं रखता तो वो क़याम भी उससे साक़त हो जाता है, वो बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सबसे अफजल और औला तो ये है कि ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ी जाए। अगर आप थोड़े से साल पीछे चले जाएं तो हमारी मस्जिदों में कोई कुर्सी नहीं थी। तमाम लोग, अगर कोई बीमार था तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ता था। अब तकरीबन मेरा ख्याल है कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी जहाँ कुर्सी ना हो। बहरहाल अगर इंसान में कैफियत ये पाई जाती है और हर इंसान अपना खुद समझता है कि क्या वो बैठकर पढ़ सकता है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो उसको अगर बैठकर पढ़नी है और उसको कुर्सी इस्तेमाल करनी ही करनी है, तो पहली बात इसमें ये ज़हन में रखें कि जब वो सजदे पर ताकत ही नहीं रखता तो फिर हमारे यहाँ अक्सर कुर्सियाँ वाली जो पाई जाती हैं मस्जिदों में, उनके सामने एक लगा होता है मेज़ टाइप, कि उसके ऊपर आपने जो है वो सजदा करना है। हालांकि ऐसी जो शरीयत में कोई बात ही नहीं है। जब आपने कुर्सी पर नमाज पढ़नी है तो सजदा आपने इशारे से करना है, मेज़ के ऊपर आपने सजदा नहीं करना। तो इसलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है, जो तख्ता आगे लगा होता है उस तख्ते की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई कुर्सी हो तो वो सादी हो, तख्ते वाली कुर्सी लेना ज़रूरी नहीं है। अब ये है कि जब आप नमाज शुरू करेंगे कुर्सी पर तो कोशिश करें कि कुर्सी जो है वो आपकी जो नमाज की सफ़ है उसको डिस्टर्ब ना करे, एक साइड पे हो जाए। और अगर सेंटर में भी हैं तो कुर्सियाँ इस स्टाइल की हों कि वो सफ़ को टेढ़ा ना करें, सफ़ को डिस्टर्ब ना करें। एक बात ये होगी। जब आपने अकामत कही इमाम ने और आपने नमाज शुरू की और अल्लाहु अकबर कहा,
तो आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपने अल्लाहु अकबर कहा और यहाँ हाथ बांध लिए। यहाँ हाथ बांधने के बाद जब सना पढ़ेंगे, इमाम जो है वो तिलावत करेगा, सूरत पढ़ेगा और उसके बाद रुकू में जाएगा। तो आप बात देखा होगा कि बाज़ लोग हमारे यहाँ ऐसे रुकू में जाते हैं और बाज़ ऐसे करते हैं। ये हाथ बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल आप जब रुकू में जाएंगे तो आप थोड़ा सा रुकू के लिए झुकेंगे, ये इशारा ही आपने करना है। फिर आपने सामी अल्लाहु लिमन हामिदा और रब्बना लकल हम्द, फिर आपने जो है इमाम सजदे में जाएगा तो सजदे में भी आपने यहाँ ही हाथ रखने हैं। और अगर आप रुकू में इतना झुके थे तो सजदे में और ज़्यादा झुकेंगे ताकि ये पता चल जाए कि आप सजदा कर रहे हैं। इसी तरह पहला सजदा किया और फिर इसी तरह दूसरा सजदा किया और आपने जो है हाथ, अगर अत्तहियात के लिए बैठे हैं तो यहाँ बांध लेने हैं, और अगर आप दूसरी रकत के लिए हैं तो फिर आपने हाथ दोबारा यहाँ बांध लेने हैं। और इसी तरह आपने फिर रुकू के लिए जब जाना है तो थोड़ा झुकना है और सजदे के लिए ज़्यादा झुकना है। ये जो है ना हमारे यहाँ ये वाली आदतें, और ये जो कुर्सी पर बैठ के तो हाथ बाहर निकालते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वो जो तख्ता सामने रख के तख्ते के ऊपर सजदा करते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने इशारा करना है कि ये आप रुकू में हैं और ये आप सजदे में हैं। सजदे में थोड़ा सा आप ज़्यादा झुक जाएँ और रुकू में थोड़ा सा कम झुक जाएँ। तो इस तरह कुर्सी पर बैठ कर आप अपनी नमाज अदा करें। जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो हाथ यहाँ पे बांधेंगे, और इसी तरह आप जो है जब क़याम की हालत में होंगे तो आपके हाथ यहाँ होंगे। तो इस तरह जो है वो आप कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये आपका और आपके रब का मामला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो जानता ही जानता है कि आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, आपके लिए बैठकर नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है या नहीं। तो जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है तो आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि अगर आप नमाज़ तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका जो कारोबार है, दुकान पे आप कोई मसला नहीं है, वहाँ आप पूरा दिन खूब सौदा भी देते हैं, पैसे भी कमाते हैं। जब पैसे की बारी हो तो आप जो है वो खड़े होकर काम कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आए तो आप बैठ कर पढ़ें। तो ये आपका और आपके रब का मामला है, ये आपने फ़ैसला करना है। अगर आप हकीकत में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो आप ज़रूर बैठ कर पढ़ें। अल्लाह की दी हुई सहूलतें जो हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। लेकिन अगर आप जो है खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते के बावजूद भी आप बैठकर पढ़ते हैं तो ये यकीनन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप मुस्तहिक हैं कि आप खड़े होकर आपसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, आपके लिए मसला है, तो फिर आप बैठकर ज़रूर नमाज़ पढ़ें। कुर्सी में जो शरीयत ने बताया है कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ें, तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। बाकी ये है कि जहाँ आप दुनियावी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, हमें हर चीज़ का पता है, एक्टरों के नामों का हमें पता है, फ़िल्म और ड्रामों के नामों का हमें पता है, तो वहाँ कोशिश करें कि दीन के लिए भी टाइम निकालें और नमाज सीखें। आपकी नमाज में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नमाज के मसाइल का आपको पता होना चाहिए, पाकी नापाकी के मसाइल का आपको पता होना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ आप दुनिया को टाइम देते हैं, वहाँ नमाज पंजगाना आप अदा कर रहे हैं। आपने वुज़ू किया, ठंडे पानी से किया, गर्म से किया, इतनी तकलीफ़ हासिल करने के बावजूद भी अगर आपको पाकी नापाकी के मसाइल का पता नहीं है तो आपकी नमाज ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि पाकी नापाकी के मसाइल भी सीखें, वुज़ू के मसाइल सीखें, गुस्ल के मसाइल सीखें, इन नमाज सीखें और नमाज का तर्जमा याद कर लें। कोशिश करें जब आपको तर्जमा याद होगा तो आप नमाज में आपका ज़हन इधर उधर भटकेगा नहीं, आपका फुल ध्यान जो है वो नमाज के ऊपर होगा। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा का इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इन तमाम चीज़ों का अल्लाह पाक हमें पहले सबसे हम खुद अमल करें और फिर दूसरों को दिखाएं। जब हम खुद अमल करेंगे तो दूसरों को बताएंगे तो उस बात में तसीर होगी, वो बात दूसरों पर असर करेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन तमाम पैगामात को आप खुद भी देखें, अगर आपका दिल माने तो दूसरों को भी बताएं। आपकी वजह से अगर कोई भी बंदा इल्म दीन सीखता है, इल्म दीन का एक सबक छोटा सा भी सीखता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।